everybody, Assalamu alaikum. Welcome back. I am Mac. Last time we are talking about beta elimination reaction in which we are discussing about E1 and E2 reaction. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये किस तरह से होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है किस तरह से है और ये रिएक्टिव क्यों होता है और इसके अलावा जो इसके रिएक्शंस है वो आज हमने देखने हैं। तो हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। नाउ द टॉपिक वी हैव इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किस तरह से होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है तब प्रिपेयर होता है जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल एंड फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम बात करें किसकी, कोई भी हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं, उसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दैट इज आल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसी तरह अगर हम ले लें इथाइल ब्रोमाइड और उसका रिएक्शन करवा दें मैग्नीशियम के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज आल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ये हमारे पास प्रिपेयर कैसे होता है, सबसे पहले जो है उसकी बात हो गई। सबसे पहले इसको किसने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर्ड बाय वेक्टर इन 1900 एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर की, तो उस पर अगर हम जाएं, यही लिख लेते हैं हम रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों हमारे पास क्योंकि पोलर नेचर होती है। किस तरह से हमारे पास है। अच्छा, और एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होंगे, ईथर, और वो भी ड्राई ईथर। हमारे पास मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो मॉइस्चर के साथ फिर रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए हमारे पास जो है ड्राई ईथर होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनके साथ रिएक्ट ना कर रहे हों। और इसके अलावा और हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हम देखें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्या, देन हमारे पास मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। और कार्बन की वजह पे जो है ये क्या होगा, मतलब कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर जो कार्बन होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमारे पास जो है पोलर नेचर की वजह से जो है ये क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। हाईली रिएक्टिव ड्यू टू पोलर नेचर। तो ये हमारे पास जस्ट जो है कुछ जो है जनरल इंफॉर्मेशन आ गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब जो है हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, किस तरह से होंगे हमारे पास रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम देखते हैं इसके रिएक्शंस को, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ वी हैव रिएक्शंस, किस तरह से होते हैं रिएक्शंस, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 9 रिएक्शंस हैं, तो हम देखें अगर, तो सबसे पहले है हमारे पास विद वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से जो है रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं याद रखें हमारे पास जो मोस्टली जो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और वो किस तरह से आएगा, ये हमारे पास आ गया CH3CH2 इथाइल मैग्नीशियम और ये क्या आ गया, ब्रोमाइड आ गया।
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमने क्या बात की कि इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी मैंने बात की, और इधर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पोलर नेचर होती है। अच्छा, इसके अलावा जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या दे देगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, हमारे पास जो है इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे। किस तरह से, यानी कि हमारे पास जो है ये वाला जो है कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है इधर आके हमारे पास अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और क्या बना देगा, इथेन बना देगा, CH3। ये क्या है हमारे पास, इथेन है हमारे पास। और क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये हाइड्रोक्सिल जो है ये अलहदा हो जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल जाएंगे, यानी मैग्नीशियम के साथ जो है हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। और इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन जो है वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, तो इथेन बन गया फ्रॉम वाटर। अगला अगर हम रिएक्शन देखें, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन देख लेते हैं कि अमोनिया के साथ जो है किस तरह से रिएक्शन होता है विद अमोनिया, यानी NH3। अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3 CH2। अच्छा, ये हमारे पास जो है अनयूजुअल नेगेटिव चार्ज है, इसका अनयूजुअल करेक्टर जो है नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे और हमें इथेन दे देता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इधर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, यानी हमारे पास क्या है HNH2 है, ये हमारे पास अमोनिया है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर है हमारे पास, ये हमारे पास ईथर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इधर भी जो है ये वाला जो है इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 यानी हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया, ये इथेन बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये बॉन्ड इधर आ जाएगा अमाइड पे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास NH नेगेटिव NH2 नेगेटिव, और NH2 नेगेटिव जो है वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा Mg, और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मिले ये NH2, इनके दरमियान बॉन्डिंग हुई, और बाकी जो है ब्रोमीन वो वैसे का वैसे हमारे पास मैग्नीशियम के साथ आ गया। ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन भी हो गया। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन है विद सियानोजन क्लोराइड। सियानोजन क्लोराइड के साथ किस तरह से जो है क्या होगा, रिएक्शन होगा सियानोजन क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज CH3 CH2 MgBr that is ethyl magnesium bromide, that is Grignard reagent. There is a partial positive charge and there is partial positive and there is partial negative charge. अब ये हमारे पास सियानोजन क्लोराइड से जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सियानोजन क्लोराइड से, इधर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव होगा। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर सियानोजन पे अटैक करेगा इस सियानाइड पे, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन पे, और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बना देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये बना देंगे CH3 CH2, और यहाँ आ जाएगा CN, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में। और इसके अलावा और हमारे पास क्या आएगा, यानी इथाइल सियानाइड भी कह सकते हैं इसको हम, और क्या बना देगा इस, ये Cl नेगेटिव, ये यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव है, इसके साथ आगे जुड़ेगा और मैग्नीशियम और Cl अब एक बॉन्ड बन गया, और बाकी जो ब्रोमीन है वो वैसे का वैसा खड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन है। तो यहाँ तक हमारे पास बात हो गई किसकी, तीन रिएक्शंस की। आगे हम बात करते हैं फोर्थ की, हम दोबारा से ऊपर से मिटा लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात की समझ आ गई हो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है यहाँ तक। आगे हम चलते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन देखते हैं वो किस तरह से होगा हमारे पास। विद कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिएक्शन होगा और क्या बनेगा हमारे पास। अब है हमारे पास फोर्थ पे विद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वो किस तरह से है हमारे पास। ये हमारे पास CH3 CH2 Mg
Br इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है हमारे पास, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। और हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव होगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी किस तरह से अटैक होगा कि ये जो है, ये हमारे पास ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, और इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला भी इधर शिफ्ट हो सकता है, वो मर्जी आपकी जहाँ पे करवा दें। अच्छा, हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये क्या दे देगा, हमें दे देगा CH3 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 आ गया, CH2 आ गया, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कार्बन, ये वाला कार्बन आ गया हमारे पास, और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O आ गया, और हमारे पास O नेगेटिव आ गया। अब ये O नेगेटिव हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इधर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास जो है जुड़ जाएंगे, हमारे पास बॉन्डिंग बना लेंगे। और नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और क्या है, ब्रोमीन है मैग्नीशियम के साथ, तो वो हमने लिख दिया। अब मजीद क्या होगी, इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, यानी यहाँ पे हम लिखें अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Mg, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ वही। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम जो है H3O पॉजिटिव भी लिखते हैं, इसी तरह जो हाइड्रोलिसिस के लिए इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, हमें समझ में आ जाएगी बात की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है, अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH3 CH2, आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा OH प्लस, और क्या हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बचेगा हाइड्रोक्साइल आइन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइल आइन आएगा और यहाँ से मैग्नीशियम होगा, ये दोनों मिल जाएंगे मैग्नीशियम, और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आइन। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या आ गया है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि ये हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और ये फंक्शनल ग्रुप होता है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अच्छा, हमारे पास अगर हम बात करें किसकी, ये हमारे पास प्रोपानोइक एसिड की बात हो गई। अच्छा, यहाँ तक आपको उस बात की उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ यहाँ पे कि किस तरह से ये वाला स्टेप किस तरह से हुआ है, यहाँ तक वैसे बात हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें, ये हमारे पास CH3 CH2, ये मैं लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br, यानी हमारे पास जो ये था, हमारे पास ये हमारे पास जो था वो आ गया। अब जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास जो है मींस ये नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास आयन होगा वो, और हमारे पास जो है हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ और मैग्नीशियम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, ये क्या बना देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइड आयन है उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, और इधर क्या है मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों जो है बॉन्डिंग कर लेते हैं, और इधर हमारे पास ब्रोमीन वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया विद कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह जो है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल आते हैं, वो किस तरह से आते हैं, वो हमारे पास विद रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन से आते हैं। वो हम देख लेते हैं किस तरह से होंगे हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, मैंने बात की विद फॉर्मल्डिहाइड, हमारे पास क्या आएगा प्राइमरी अल्कोहल आएगा। किस तरह से, ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास फिफ्थ है हमारे पास SCHO डेट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डेट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स व्हेन रिएक्ट्स विद
इधर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव हर बार की तरह। और हमारे पास जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको ऐसे लिखते हैं या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ताकि हमें जो है एरो जो है वो शो करवाने में आसानी हो जाए। C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास जो है ये वाला जब अटैक होगा इसका, इस नेगेटिव का इस कार्बन पे, इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव है, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट में आएगा वो आएगा CH3 CH3 CH2 CH3 CH2। और यहाँ पे किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। कार्बन के साथ क्या है CH2 है, और क्या है हमारे पास ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा O नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा Mg पॉजिटिव। और बाकी जो ब्रोमीन के साथ जो बॉन्डिंग की हुई है मैग्नीशियम ने, वो तो हमारे पास वैसे ही आ गई O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br। अब इसमें जब हम ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया ड्राई ईथर होगा। अब हम देखते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस अब हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br प्लस HOH, ये हमारे पास वाटर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, H पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव के साथ यहाँ पे जो है हाइड्रोजन वो आ जाएगा, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो किस तरह से होगा, हमारे पास CH3 CH2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2, और हमारे पास आ जाएगा OH प्लस Mg। और ये हमारे पास जो है अलहदा जो हो, जिस तरह हमने पहले देखा कार्बन डाइऑक्साइड में इसी तरह ही है। ज़रूरी नहीं है, बस जो बुक में हमारे पास वो एरो जो है बस ये फर्स्ट टाइम ही शो करवाया हुआ है, हाइड्रोलिसिस में नहीं करवाया हुआ, लेकिन जो है मैंने पहले लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए बात की। तो हर जगह पे उसी तरह ही है, ये मैग्नीशियम और ये हमारे पास ब्रोमीन, और ये हमारे पास क्या है हाइड्रोक्साइड आयन है, ये OH यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम के साथ। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। उसकी क्या वजह है, हमारे पास की हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल के लिए, और ये उस कार्बन के साथ अटैच है जो मजीद एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो हमारे पास किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ प्राइमरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आगे चलें, इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास जब हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे CH3 CHO, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सेकेंडरी अल्कोहल। किस तरह से, ये हमारे पास क्या है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डेट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह जो है यहाँ हम लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O, और इधर हम ले लेते हैं क्या, इधर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, या यहाँ CH3 इधर हाइड्रोजन ले लें। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो है नेगेटिव जो है इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव है। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही हो रहा है। ये भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, हमारे पास CH3 आ गया, ये CH2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन आ जाएगा, और कार्बन के साथ और क्या है हमारे पास CH3 है और H है। यहाँ हम लिख लेते हैं CH3, और इधर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा O नेगेटिव हो जाएगा। अब ये O नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg पॉजिटिव Br आ जाएगा। अच्छा, अब मजीद इसमें भी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा CH3 CH2 C, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे जिस तरह हमने पहले करवाई है। हमारे पास क्या आया, प्राइमरी अल्कोहल आया, इसमें क्या आएगा सेकेंडरी अल्कोहल आएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गई। और इसको हम जो है किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास जो है O नेगेटिव इधर हाइड्रोजन के साथ आ जाता है हमारे पास, और क्या बना लेता है सेकेंडरी अल्कोहल बना लेता है CH3 CH2 C, और इधर हमारे पास CH3 इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा Mg मैग्नीशियम, और इधर मैग्नीशियम किसके साथ बॉन्ड बना रहा था ब्रोमीन के साथ, तो वो हमारे पास उसी तरह से आ गया। बाकी हमारे पास जो है अब इस पे जो है
यानी हमारे पास जब ये नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही एक दफ़ा मैंने बात कर ली, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में जो बात की है वही बात जो है हाइड्रोलिसिस में यहीं पे है और यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम ब्रोमीन और इधर जो है हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। तो हमारे पास बात हो गई कि इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ किस तरह से जो है हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल आता है, क्योंकि अभी इधर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का और हमारे पास उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ एक और ये दो कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात की। अब हम आगे चलते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है, वो भी हम देख लेते हैं। हाउ टर्शियरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। तो वो हमारे पास किससे होगा, वो एसीटोन से होगा हमारे पास। जब एसीटोन हमारे पास किस तरह से होगा, हमारे पास अब ये कौन सा है, हमारे पास सेवंथ है हमारे पास विद एसीटोन, यानी CH3O और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। हमारे पास क्या है, एसीटोन है हमारे पास। इसके साथ जो है हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होगा किस तरह से, ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिस तरह हर बार होता है। CH3 CH2 Mg Br इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर भी आ जाएगा CH3। इधर जो है हमने क्या लिखा है, CH3 CO आएगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसी तरह से ही लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास एसीटोन है। जब एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो किस तरह से होगा, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज इधर कार्बन पे अटैक करेगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव, और ये वाला जो बॉन्ड है इधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा CH3 CH2 और क्या आ गया, ये कार्बन आ गया, इसके साथ बॉन्डिंग हो गई और यहाँ आ जाएगा CH3 और इधर क्या आ जाएगा CH3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव। और इधर हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इधर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इधर Mg पॉजिटिव और ये हमारे पास जो एक ब्रोमीन के साथ हमारे पास बॉन्डिंग है मैग्नीशियम की, वो आ गया। अब इसके जब हम मजीद क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अब इसकी स्टेप मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यहीं पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो O नेगेटिव है, ये इधर हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एज अ नेगेटिव है यहाँ पे, क्योंकि एज अ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे अटैक कर रहा होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, और यहाँ पे जो है ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जिस तरह हमने, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे बात की है हाइड्रोलिसिस की, उसी तरह से हाइड्रोलिसिस जो है एसिटाल्डिहाइड में भी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड में भी होगी और एसीटोन में भी होगी। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे एरो बार बार नहीं लिख रहा, वो मैंने वैसे समझाने के लिए लिखे थे, वैसे बुक में भी नहीं है। आपने अगर समझना हो तो फिर जो है आप वो देखें। और इसी तरह से ही होता है हमारे पास, ये जो है O नेगेटिव इधर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ गया CH3 CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा OH आ जाएगा हमारे पास, प्लस क्या आ जाएगा, अब ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे Mg, तो ये दोनों जो है बॉन्डिंग कर लेंगे, इधर MgBr जो वैसे का वैसे, ये ब्रोमीन के साथ तो बॉन्डिंग है हमारे पास, और क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो भी मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, डेट इज टर्शियरी अल्कोहल, बिकॉज ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 जो है मजीद कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसका मैं लिख लेता हूँ, हाइड्रोलिसिस की बात भी मैं कर लेता हूँ कि किस तरह से, अब आखिरी है तो देख लेते हैं चलो इसका। हमारे पास ये CH3 CH2 C CH3 CH3 और ये हमारे पास O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा HOH, हमारे पास वाटर यानी हाइड्रोलिसिस हो रही है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर हमारे पास
H पॉजिटिव का साइन शो कराएंगे। H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोलिसिस के लिए HOH लिख रहे हैं। यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है हमने। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम शो करवाएं इस तरह से, ये नेगेटिव जो है इधर हाइड्रोजन पे अटैक किया इसने, और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास OH पे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा CH3 CH2, और क्या आ गया CH3 CH3। अब ये O नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, OH बना देंगे, ये OH आ गया। प्लस अब ये हमारे पास था OH नेगेटिव था, और इधर मैग्नीशियम में पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास जो है इसके साथ जो है बॉन्डिंग कर लेगा, तो क्या बना देगा MgBr, और यहाँ क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो यहाँ तक बात हो गई कि किस तरह जो है टर्शरी अल्कोहल जो है वो हमें मिलता है। ये क्या है हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल आ गया। किस तरह से आता है वो भी मैंने बता दिया कि हमारे पास जो है ये जो है नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ, और फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन इस मैग्नीशियम के साथ, और MgBrOH ये हर जगह पे इसी तरह ही है, फॉर्मेल्डिहाइड में भी, एसिटल्डिहाइड में भी, और एसीटोन में भी। अच्छा, आगे हम चलते हैं किस पे, आगे हमने अल्कोहल भी अभी नहीं देखा, अल्कोहल की बात करते हैं, फिर हम एपोक्साइड पे आएंगे। अल्कोहल किस तरह से होता है हमारे पास, उसमें रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो देख लेते हैं हम पहले। अब हमारे पास 8th रिएक्शन है विद अल्कोहल्स। वैसे ये मेरा ख्याल है पहले है, लेकिन हम चले कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही आए हम। अल्कोहल्स के साथ किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है। ये हमारे पास CH3 CH2 MgBr, ये हमारे पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये जब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल्स के साथ, यानी हम एथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये हमारे पास क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। इसको इस तरह से शो करवा देते हैं, एथेनॉल हो गया हमारे पास। अब क्या होगा हमारे पास, इस पे क्या होगा, हमारे पास होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला जो है नेगेटिव इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा, और हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 Mg, यहाँ Mg नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये वाला CH2 आ जाएगा, CH2, और इसके साथ जो एक बॉन्डिंग है इधर CH3 के साथ, तो वो CH3 आ जाएगा। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है अलहदा हो गया, और हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा, इधर OH नेगेटिव आ जाएगा, और इधर क्या है मैग्नीशियम पॉजिटिव है, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम, और इधर हमारे पास ब्रोमीन, और इधर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आके जुड़ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड का बॉन्ड है, अल्केन है हमारे पास, ये क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अच्छा, ये हमारे पास बात हो गई अल्कोहल्स की। अब हम बात करते हैं एपोक्साइड की, वो किस तरह से होंगे हमारे पास। लास्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद एपोक्साइड, विद एपोक्साइड। अच्छा, एपोक्साइड के साथ हम किस तरह से रिएक्शन करवा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 MgBr, दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कार्बन की निस्बत। अच्छा, हमारे पास और क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम इथाइलिन ऑक्साइड ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास एपोक्साइड। अब क्या होगा, ये नेगेटिव जो है, ये हमारे पास ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ये भी ईथर पे होगा। और किस तरह से जो है हमारे पास जो है प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा CH3 CH2, और इधर हमारे पास क्या है, इधर भी CH2 है, CH2, ये CH2 आ गया, ये भी CH2 आ गया, और एक जो बॉन्ड है ये वाला, ये इधर क्या आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा, तो ये CH2, एक CH2 ये वाला आ गया, दूसरा CH2 ये वाला आ गया। अब यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ तो बॉन्ड है ना हमारे पास ये, और यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव आ गया। और इसके अलावा जब इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे प्लस HOH, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यहाँ OH आ जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा हो जाएगा हमारे पास। किस तरह से होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बनेगा ब्यूटानॉल बनेगा, और हमारे पास जो है
ये हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा हो जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH डेट इज ब्यूटानोल। ब्यूटानोल नहीं है ये हमारे पास, इसमें एक और कार्बन भी आएगा, ये है अब ब्यूटानोल, प्लस हमारे पास क्या आ गया OH नेगेटिव आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो भी तो है हमारे पास, और हमारे पास ये क्या है 1 ब्यूटानोल है, क्योंकि हमारे पास क्या है इधर फर्स्ट कार्बन पे जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 ब्यूटानोल हमारे पास आ गया। तो हमने एपोक्साइड की बात भी कर ली। तो ये हमारे पास सारे रिएक्शन जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ वो नेगेटिव तो था हमारे पास, ठीक है, और इधर हाइड्रोलिसिस भी हमने करवा दी, इधर हमने Mg तो लिखा नहीं, Mg पॉजिटिव और Br वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक लिटल सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास जो है O नेगेटिव, जैसे यहाँ पे था O नेगेटिव, फिर हमारे पास क्या आता था, यहाँ तो नहीं है, इससे पहले जैसे हमने रिएक्शन किया उसमें था O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और इधर क्या होता था ब्रोमीन होता था प्लस HOH आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीशियम के साथ आएगा ये हाइड्रोक्साइड आयन Mg, इधर हमारे पास OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीशियम मैंने नहीं लगाया हुआ था, तो क्योंकि हमारे पास O नेगेटिव अलहदा हुआ, जब O नेगेटिव अलहदा होगा तो उसके साथ जो है हमारे पास क्या होगा मैग्नीशियम भी होगा, और क्या है ब्रोमीन भी होगा। O नेगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, तो दोनों इकट्ठे होकर O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और ये ब्रोमीन जो है इस मैग्नीशियम के साथ जो है इसका बॉन्ड वो भी होगा हमारे पास। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारे पास ये O नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन जिसपे OH नेगेटिव चार्ज होगा और इधर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन मैग्नीशियम के साथ आके बॉन्ड कर लेगा, और यहाँ पे बन जाएगा Mg, और ये Br जो हमारे पास पहले से ब्रोमीन था वो और हाइड्रोक्साइड आयन ये बॉन्डिंग कर लेंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1 ब्यूटानोल। ये नोल है हमारे पास क्योंकि अल्कोहल है, 1 ब्यूटानोल है, 4 कार्बन है इसमें, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात की समझ आएगी, इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, याद रखिएगा। इसमें से एक तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि हम ड्राई ईथर में रिएक्शन क्यों करवाते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं। याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल किस तरह से बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल किस तरह से बनते हैं, और क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्रोपानोइक एसिड बनाएं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो प्रोपानोइक एसिड बन रहा था। इसी तरह ये भी हो सकता है कि ब्यूटानोल बना के दे, तो ब्यूटानोल जो है वो किस तरह से बन रहा है, एपोक्साइड से भी बन रहा है हमारे पास। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट जो है वो बना के दें विद रिएक्शन विद क्या हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये याद रखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देता है, और हमारे पास जो है क्या आता है प्रोडक्ट में, तो ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी, बाकी कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।